औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, हमवतनों व मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, मुझे अखबारात के मज़ामीन एडिटोरियल पढ़ने का बहुत पुराना शौक़ है। ये कोई 2007 की बात है कि उन दिनों में जब मुशर्रफ साहब ने ये इमरजेंसी नाफिज की और इफ्तिखार चौधरी साहब को डिपोज किया और जजों को मज़ूल किया, उस वक़्त जजेस बहाली की तारीख चलना शुरू हो गई। तो मैं चूँकि हर रोज़ अखबारात पढ़ता था, काम के साथ अखबारात होते, अखबारात का मुताले मैं बहुत करता था। वैसे मैं इल्म का प्यासा इंसान था। तो मैंने एक बड़ा अच्छा एडिटोरियल पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अपने रजिस्टर में इसको कलम बांध कर लिया। ये वैसे एडिटोरियल लिखने वाले मोहम्मद आमिर खाकवानी साहब, जो कि ये रोज़नामा एक्सप्रेस में लिखा करते थे। तो मैंने यह जब इस एक हस्ती का नाम मैंने पढ़ा जो कि मज़हब ईसाई था, नाम उसका सर थॉमस मोर था, तो मुझे उसके बारे में पढ़ के बहुत खुशी हुई कि अल्लाह तबारक ताला ने एक ईसाई कौम को, अंग्रेज़ कौम को भी एक हीरा अता फरमाया। अच्छे लोग हर जगह पर होते हैं। हमारा जो सब मज़हब इस्लाम है, अगर किसी दुनिया के किसी मज़हब में किसी जगह पर कोई अच्छा इंसान है तो हमारा मज़हब इस्लाम उसकी अज़मत को सलूट करता है। हमारा इस्लाम ऐसा मज़हब है जो उससे नफ़रत का दास नहीं देता, उसकी बड़ाई को, उसकी औसाफ को सलाम करता है। तो मेरे दोस्तों, भाइयों, मैं उसके बारे में कुछ अज़हार ख्याल करना चाहता हूँ। ये जुलाई 1535 की एक दोपहर थी। लंदन शहर की फ़ज़ा में एक अजीब सी अफसरदगी छाई हुई थी। लोग गलियों बाजारों में अपने काम मामूल के मुताबिक निपटा रहे थे, मगर इनके चेहरों पर हुस्न व मलाल टपक रहा था। अचानक टावर ऑफ लंदन के कैद खाना का दरवाजा खुला और तनूमंद सिपाहियों के जुलूस में एक लड़खड़ाता बूढ़ा नमूदार हुआ। नकाहत से इसके लिए कदम उठाना मुश्किल था। फटे पुराने कपड़ों में मलबूस ये बदनसीब कैदी नंगे बालों और था और इसे टावर ऑफ लंदन से वेस्टमिनिस्टर इसी हालत में जाना था। गलियों में दाएं बाएं लोग जमा हो चुके थे। कैदी अपनी शिकस्ता हाली के बावजूद चल पड़ा, मगर कमजोरी और बीमारी के बाद हर चंद कदम पर इसे लड़खड़ाता और लड़का कर दीवार का सहारा लेना पड़ता। एक मोड़ पर खड़े चंद जो नौजवानों ने इसे सहारा देने की कोशिश की तो दस्ते के कमांडर ने इसे डांट दिया। इसने ऐलान किया कि शाह हेनरी ने इस कैदी को नंगे पांव लाने का हुक्म दिया है। दोस्तों, भाइयों, आखिर सफर तय हुआ और कैदी वेस्टमिनिस्टर हॉल में दाखिल हुआ। इसके आगे आगे पूरे हॉल में खामोशी छा गई। चंद लम्हों बाद लोगों की भुनभुनाहट सुनाई दी। वकला तासुब से साबिक लॉर्ड चांसलर को तक रहे थे। इन्हें मालूम था कि यह कैदी कोई मामूली शख्स नहीं और इसका मुकदमा भी भुलाया नहीं जा सकेगा। वो कैदी इंग्लैंड का शोराफाक, अदीब, कानूनदान, मुतब्बर इंसान सर थॉमस मोर था, जिसे शाह हेनरी अष्टम के हुक्म पर 1 साल से ज्यादा टावर ऑफ लंदन में कैद रहना पड़ा और फिर कत्ल कर दिया गया। इस लेजेंडरी माहिर कानून ने जिस अजीमत और
हिम्मत के साथ अपनी जुर्रत इनकार की सजा सुनी, वो तरीका से रहरा बाप है। थॉमस मोर का ताल्लुक इंग्लैंड के यकारा घराने से था। वो 1478 को लंदन में पैदा हुआ। इसका बाप एक मशहूर वकील था। लड़कपन ही से मोर अफलातून का बड़ा मुद्दा था। 18 बरस की उम्र में इसने वकालत का इम्तिहान पास कर लिया। 19 बरस की उम्र में इसकी मुलाकात इस दौर के मशहूर फलसफी एरास्मिस के साथ हुई और सारी अगली जिंदगी पर थॉमस मोर की अगली जिंदगी पर उस फलसफी एरास्मिस का गहरा असर बरकरार रहा। 1504 में वो पार्लियामेंट का मुंतखब मेंबर हुआ। इसके अलावा आला ओहदों और हसीयतों पर फायज होता चला गया। वो लंदन का नायब मेयर रहा, प्रिवी काउंसिल का रुकन बना और 1523 में इसे पार्लियामेंट के स्पीकर मुंतखब कर लिया गया। शाह हेनरी अष्टम इसकी फरासत और दानिश से बहुत मुतासिर था और उसने इसको सर का खिताब दे दिया। इसके साथ साथ लॉर्ड चांसलर के ओहदा पर भी फैज कर दिया गया। बरतानी में दोस्तों भाइयों, ये लॉर्ड चांसलर होता है, इसको चीफ जस्टिस कहते हैं। सर थॉमस मोर की किताब यूटोपिया ने शाया होते ही अदबी हलकों में तहलका मचा दिया। यह किताब आज भी आलम अदब के शायकीन में दिलचस्पी से पढ़ी जाती है। बतौर लॉर्ड चांसलर सर थॉमस मोर और शाह हेनरी अष्टम के माबैन तनाज़ा खड़ा हो गया। दरअसल शाह हेनरी अष्टम बतौर अपनी पहली बीवी कैथरीन से नाखुश था, क्योंकि उस बीवी से उसकी औलाद नहीं हो सकी थी। वो उस औरत की बजाय एक और खूबसूरत दिलकश खातून, वो उसका नाम एन बोलीन था, उसके साथ वो शादी करना चाहता था। इसलिए क्योंकि उस वक्त ये कानून था, रोमन कैथोलिक का ये कानून था कि किसी औरत को इतना अरसा अपनी ज़ौजियत में रखने के बाद उसको अपनी ज़ौजी से अलहदा नहीं किया जा सकता था और तलाक देना ममनू था। तो दोस्तों और भाइयों, शाह हेनरी जो अपनी चालबाजी के बाद मशहूर था, इसने ये सोचा कि अपनी पहली शादी को गैर कानूनी करार दिया जाए और यूं एन बोलीन से शादी को इसकी पहली बीवी तस्वर किया जाए। यहाँ इसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। सर थॉमस मोर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो हेनरी ने चर्च ऑफ इंग्लैंड को वेटिकन रोम से अलहदा करने का सोचा। थॉमस मोर एक बाअसूल शख्स था। इसके ख्याल में मलका कैथरीन को शादी के कई वर्षों यूं ही बिला वजह रसवा करना मुनासिब न था। इसने शाह के साथ तावन करने से इनकार कर दिया और लॉर्ड चांसलरी से इस्तीफा भी दे दिया। अब यहाँ पर यह बात देखी जाए असूल परस्त बंदों के कि ऐसा मरहला भी आता है, उनके पास एक ऐसा ईमान का मरहला आता है कि वो अपने ओहदे की भी परवाह नहीं करते। वो बहुत खुशी के साथ उसने अपना ओहदा छोड़ दिया, उसको पांव की ठोकर से जुदा कर दिया। शाह हेनरी इस पर बड़ा मुश्तल हुआ, उससे बहुत गुस्सा हुआ। इसने पहले तो मोर को वापस लाने की बड़ी कोशिश की। नाकाम रहने पर इसने मोर को इबरत का निशाना बनाने का फैसला कर लिया और उसको धमकियां देना शुरू कर दी। थॉमस मोर ने ये पैगाम लाने वाले कासिद को अपना मशहूर फिक्रा कहा, जो होना होता है इसे तो कोई नहीं टाल सकता, मगर मैं बादशाह के गैरानी इक़दाम की हमायत नहीं कर सकता। हेनरी अष्टम दावा करता था कि वो कोई भी काम कानून और असूल के खिलाफ नहीं करता। इसलिए इसने अपने मशीरों से कहा कि कोई ऐसा हरबा हो जिससे मोर को फंसाया जा सके। पहले इस पर रिश्वत और खयानत का इल्जाम लगाया गया, मगर मोर ने अपनी जहानत और खातर हाजिर जवाबी से अदालत में सरकारी वकील के तमाम दलाइल को रद्द कर दिया। वो इस बार
बरी हो गया, मगर अगला वार ज्यादा शदीद था। 1531 में शाह हनरी ने अपनी कुव्वत इस्तेमाल करते हुए पापाय रोम से इंग्लिस्तान के चर्च को मुकम्मल तौर पर अलग कर लिया और खुद इसका सरबराह बन गया। 2 साल बाद इसने एन बोलीन से शादी भी कर ली और इस दौरान थॉमस मोर पर शाह हनरी की हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की साजिश का इल्जाम भी लगा दिया। अमलन इस बार भी ये थॉमस मोर बरी हो गया। अब शाह हनरी के गुस्से की इंतहा न रही। मोर का एक साबिक दोस्त डेविड ऑफ नॉरफोक इसके पास आया। मोर का एक साबिक दोस्त डेविड ऑफ नॉरफोक इसके पास आया और बादशाह से माफी मांग ले ये कहा। थॉमस मोर ने बड़ी सुकून के साथ पूरी बात सुनी और सिर्फ एक फिक्रा कहा, मेरे दोस्त, जो होना है वो तो कुछ नहीं टाल सकता, तो फिर बेसुली की जिंदगी क्यों गुजारी जाए। तो एक दिन मार्च 1534 में बादशाह ने पार्लियामेंट से अपने हक में बिल पास करवा लिया और तमाम लॉर्ड्स और वज़रा को अपने इताअत का हलफ उठाने का हुक्म दिया। थॉमस मोर ने खैर हलफ उठाने से इनकार कर दिया, उसे टावर ऑफ लंदन में कैद कर दिया गया। यहां वो 1.25 साल कैद तन्हाई में रहा। इसे शदीद ज़हनी और जिस्मानी अजियत दी गई। एक दिन शाह हनरी का सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल रिचर्ड रग उसका नाम था, थॉमस मोर से मिलने के लिए कैद खाना में आया और उससे कहा कि वो गैर आनी हलफ उठा ले, वो उसके पीसीओ के तहत हलफ उठा ले। मगर रिचर्ड रग की ये दलील थी कि पार्लियामेंट भी अब इस हलफ को जायज करार दे चुकी है, अब तुम भी उसका हलफ उठा लो। मगर बीमार और नढाल कैदी ने यह सुनकर चमकदार आंखें उठाई और मजबूत लहजे में बोला कि अगर पार्लियामेंट कानून पास कर दे कि खुदा नहीं, क्या सब लोग या हम लोग मान लेंगे कि खुदा भी नहीं, कि हम ये मान लेंगे, तो मिस्टर सोलिसिटर पार्लियामेंट के गलत और नाजायज को जायज करार नहीं दे सकती। मिस्टर सोलिसिटर पार्लियामेंट नाजायज को जायज करार नहीं दे सकती। पार्लियामेंट की भी कुछ हदूद है जिनसे तजावुज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की भी कुछ हदूद है जिसको वह क्रॉस नहीं कर सकती। जिस तरह पार्लियामेंट की हदूद है और पार्लियामेंट उसको क्रॉस नहीं कर सकती, इसी तरह अदलिया की भी हदूद है जिसको वो क्रॉस नहीं कर सकती। अगर अदलिया अपनी हदूद को क्रॉस करेगी तो हम इसको कहेंगे कि इसको जुडिशल मार्शल लॉ की टर्म करार देंगे। इस दो टोक जवाब ने थॉमस मोर की किस्मत पर मोहर सबत कर दी। चंद दिनों बाद वेस्टमिनिस्टर हॉल में मोर पर मुकदमा चलाया गया और मुकदमा चलाने की रस्मी कार्रवाई पूरी की गई। जो गैर कानूनी हल्फ उठाने वाले जजों ने मोर का सर कलम करने और चारों जा काट कर शहरों के चारों अतराफ में लटकाने का हुक्म दिया। इस बाद में शाह हनरी ने सजा में तखफीफ करके कमी करके सिर्फ सर कलम करने का हुक्म दिया और उसका जिस्म को लटकाने का वो हुक्म खत्म कर दिया। अब 6 जुलाई को 1535 को सर थॉमस मोर का सर कलम करके लंदन के पुल पर लटका दिया गया। थॉमस मोर के कत्ल ने पूरी ईसाई दुनिया को हिला के रख दिया। बाद में पोप ने इसे सेंट का दर्जा दिया। मोर के कत्ल के बाद बरतानवी अदलिया और वकला को शिद्दत के साथ अपनी कमजोरी और बुज़दिली का एहसास हुआ और फिर आने वाले वर्षों में जुर्रत और इस्तकामत की बहुत सी मिसालें सामने आईं। कई सदियां गुजर गईं मगर इंग्लैंड के कानून और अदालती हल्के आज भी थॉमस मोर की जुर्रत और इस्तकामत को इसी तरह याद रखते हैं। इस पर सैकड़ों कुतब भी लिखी गई हैं। थॉमस मोर पर लिखी जाने वाली एक किताब का
इंतसाब ये भी है कि वो गैरानी हलफ लेकर अपनी जान बचा सकता था, मगर इसने अपनी कुर्बानी देकर असूलों की लाज रख ली। आज दुनिया भर में बेखौफी से हुक्मरानों के खिलाफ फैसले देने वाले जजों के पीछे सर थॉमस मोर की कुर्बानी का हाथ है। बेशक तारीख में वही किरदार अमर हो जाते हैं जो लोग इमाम हुसैन की तरह इनकार कर देते हैं, और इनकार ही उन लोगों को तारीख में अमर कर देता है। उनका नाम हमेशा जिंदा रह जाते हैं। फिर रसूलों की वो बुलंद चोटियों पर होते हैं, इज्जत की वो बुलंद वकार की बुलंद चोटियां उन्होंने तस्खीर कर ली होती हैं। इसी लिहाज से मेरे भाइयों दोस्तों, मैं इस शख्स से बतौर मुसलमान मैं मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि उस शख्स ने असूल की खातर उसने बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी। मैंने उसके बारे में चंद अशार भी लिखे हैं। सिर्फ मैंने उससे आखिरी जिस्सा मैंने शेर लिखा है उसका ये है कि अगर सर थॉमस मोर किसी मुसलमान के घर में जन्म लेता, अगर सर थॉमस मोर किसी मुसलमान के घर में जन्म लेता, या वो इमाम अबू हनीफा होता या होता मंसूर हलाज, वमा अलैना इलल बलाहुल मुबीन।